हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम देखने वाले हैं कक्षा 4 का हिंदी में पाठ 3। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 4 का हिंदी में पाठ 3, जिसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नहीं कराया गया था। आज मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। इस टॉपिक में आपसे कहा गया है कि ये जो आपको वाक्य दिया गया है, आपको बताना है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम बताना है, शॉर्ट नेम बताना है। ठीक है, यानी छोटा नाम में उसे क्या कहेंगे, यानी एक ही वर्ड में उसे कह दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनेक शब्द का उपयोग किया गया है उसे कहने के लिए, है ना। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है, ये अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपको एक ही शब्द में उसका नाम बता देना है कि उसे क्या कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि उसे क्या कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सवाल। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, उसमें कहा जा रहा है कि जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है, आपको उसका नाम बताना है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कहानीकार। क्या कहते हैं? कहानीकार। ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा कहानीकार। ठीक है, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है उसको कहते हैं कहानीकार। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है ना, उसे कहते हैं कढ़ाई साज। क्या कहते हैं? कढ़ाई साज। कढ़ाई साज। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कढ़ाई साज। जो बढ़िया कहानी कर सकता है उसे हम लोग कढ़ाई साज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसको जो कलाबाजियाँ खा सकता है, जो कलाबाजियाँ खा सकता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कलाबाज। क्या कहते हैं? कलाबाज। तो ये 3 जवाब हमने अभी तक आपको लिखाया है कि जो बढ़िया कहानी कर सकता है उसे कहानीकार कहते हैं, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है उसे कढ़ाई साज कहते हैं। कढ़ाई साज लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो कलाबाजियाँ खा सकता है उसे कलाबाज कहते हैं। ये 3 का जवाब हमने लिखा दिया है। जल्दी से ऐसे वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए क्योंकि ये मिट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, जो दूसरों की जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता है उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं नकलची। क्या कहते हैं? नकलची। न क ल चो में दुर्गी का। ठीक है ना, उसको हम लोग नकलची कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है उसको क्या कहते हैं? जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है उसे हम लोग बुनकर कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनकर। ठीक है ना, उसे हम लोग बुनकर कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपका हो गया। जल्दी से इसे नोट कीजिएगा वीडियो रोक करके क्योंकि ये मिट जाएगा। फिर हम उसके आगे वाले सवाल को बताते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल है हमारा कि जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सके। नहीं, उसके पहले भी एक सवाल है हमारा। क्या है? कि जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सके। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आशु वक्ता। क्या कहते हैं उसे? आशु ताल अफसोस से होगा, आशु वक्ता। ठीक है, आशु वक्ता, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आशु वक्ता। ठीक है, उसके बाद वाला है हमारा ये वाला प्रश्न है कि जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है। क्या कर सकता है? जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? उसे हम लोग कहेंगे पहेलीबाज। क्या कहेंगे? पहेलीबाज। ठीक है ना, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है उसको हम लोग कहते हैं पहेलीबाज। ठीक है, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकता है उसको हम लोग पहेलीबाज कहते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे वाली बताते हैं हम लोग। जो खुलकर ज़ोर से हंसते हैं, जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं हंसोड़। क्या कहते हैं?
हसोड़, ठीक है ना, उसे हम लोग हसोड़ कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग हसोड़ कहते हैं। जो खुलकर जोर से हंस सके उसे हम लोग हसोड़ कहते हैं। जो तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम लोग नकलची कहेंगे। जो तरह तरह की आवाज़ें निकालता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, नकलची कहते हैं। क्या कहते हैं, नकलची। नौ को लो, चो में दुर्गी का, ठीक है ना, ये लो है, ये आपका नो है, ठीक है ना, नकलची। उसके बाद है हमारा कि जो अनुमान से ही चीज़ों का सही माप या वजन बता सके, ठीक है, जो अनुमान से ही चीज़ों का सही नाप या वजन बता सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। उसको हम लोग अनुभवी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभवी कहते हैं। अनुभवी का स्पेलिंग देख लीजिए, अनुभवी, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुभवी कहते हैं। तो जल्दी से वीडियो रोक कर इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे जो भी होगा उसे हम बताएंगे हैं। चलिए इसके आगे 2 सवाल और है आपके। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है उसे क्या कहते हैं। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है उसे हम लोग कहते हैं अभिनेता। क्या कहते हैं, अभिनेता। जो बढ़िया अभिनय कर लेता है उसे हम लोग अभिनेता कहते हैं, ठीक है। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना लेता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कलाकार, ठीक है ना, कलाकार। जो बेकार पड़ी चीज़ों से अच्छी चीज़ें बना लेता है उसे हम कलाकार कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अपने कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। और साथ ही साथ आपके इस वीडियोस के बाद पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो है आपकी क्लास 4 की वीडियोस चैनल पे अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पे जाएंगे और चैनल पे जाने के बाद हमारे लोगो पर क्लिक करेंगे। लोगो पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना, होम का, वीडियो का और प्लेलिस्ट का। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप अपने क्लास वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, क्लास 4 में, तो आपके सभी वीडियोस वहाँ पे उपलब्ध होंगे। आप वहाँ से कोई भी वीडियोस आप देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।